एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मर्दों की कि शीघ्र पतन को कहते हैं नाइट फॉल कैसे होता है। मैंने ये बुक पढ़ी, उसमें पूरा ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, तो मैंने उसमें जो पढ़ी है कुछ चीज़ें मेरे को जो अनुभव हुआ है वो मैं बताता हूँ। जो शीघ्र पतन का यानी होता है नाइट फॉल। तो नाइट फॉल के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, बट उस वीडियो में इनफ नहीं था। मैं आपको और भी डिटेल में चाहता हूँ कि नाइट फॉल के बारे में बताऊँ। तो देखो, नाइट फॉल से आपको कैसे बचना है। नाइट फॉल की जो बीमारी होती है उसको क्या होती है वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। मास्टरबेशन से, हस्तमैथुन से जो बीमारी होती है उसके विषय में एकदम डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ होती है, इसमें अभी मिल नहीं रहा है मुझे, हाँ मिल गया, कि रात में सोते हुए क्या होता है कि आपको कोई सेक्स का सपना आया और आपका पानी निकल गया, तो उसी को हम नींद में अनजाने में आपने मुट्ठ मार ली, आपको थोड़ा सा भी घर्षण हुआ और आपका वीर्यपात हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं, नाइट फॉल का मतलब क्या होता है, अगर आपने 5 साल से 10 साल से मुट्ठ मारा है, हस्तमैथुन किया है, तो अब जब आप सोओगे तो थोड़ा सा भी जो आपका लिंग रगड़ा जाएगा तो उससे पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा। पेशाब के द्वारा आपका वीर्य निकलेगा, ये थोड़ा सा भी बेड पे सोओगे निकल जाएगा। तो ये जो शीघ्र पतन है वो होता क्यों है, जो भी मुट्ठ मारता है, हस्तमैथुन करता है, उसको नाइट फॉल होना ही होना है। ये जो नाइट फॉल है इससे वैवाहिक जीवन खराब होता है, वैवाहिक जीवन इतना खराब हो जाता है कि डिवोर्स तक हो सकता है। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि जो युवा है, जो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें कर रहे हैं, मुट्ठ मार रहे हैं, उनको एक अच्छी सलाह मिले ताकि वो इन गंदी चीज़ों से बचें। देखो, अगर आप लगातार 5 साल से मुट्ठ मार रहे हो, महीने में मार रहे हो, हफ्ते में मार रहे हो ना मुट्ठ, हस्तमैथुन कर रहे हो ना, और अपना हस्तमैथुन करके मुट्ठ मार के पानी निकाल रहे हो, वीर्य कहते हैं। जब आप मुट्ठ मारते हो पानी जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, वीर्य, सीमेन कहते हैं अंग्रेजी में। तो जब आप अपना पानी निकालते हो, वीर्य निकालते हो, तो आपके शरीर का जितना ताकत होता है सब बाहर निकल जाता है। इससे बहुत तरह की कमज़ोरी होती है, आपका दिमाग कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, आँखों की रोशनी कमज़ोर, हाथ पैर में दर्द, लिंग में दर्द, आपके अंडों में दर्द होगा, लिंग के नीचे 2 अंडे हैं उसमें दर्द होगा। तो कैसे ये शीघ्र पतन से ठीक कैसे होगा, तो सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको कहूँ शीघ्र पतन से ठीक होने का तरीका, आपने 5 साल या 10 साल से मुट्ठ मारा है, हस्तमैथुन किया है, अब आपको 2 साल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब जब 2 साल तक आप मुट्ठबाजी नहीं करोगे, 2 साल तक हस्तमैथुन नहीं करोगे, तब जा कर के आपका लिंग ठीक होगा। आपने 10 साल से गंदी चीज़ें करी है, आपने 10 साल से हिलाया है, तो 5 साल तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। उसकी भरपाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा। देखो, आपके शरीर में एक लिमिट तक वीर्य है, जब वो वीर्य खत्म हो जाएगा, तो यानी आप जो पानी निकालते हो वो पानी खत्म हो जाएगा, आगे जाके बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहोगे। और एक होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी है कि ज़्यादा मुट्ठ मारने से क्या होता है कि आपका खड़ा होना बंद हो जाता है। ये याद रखना कि मुट्ठ मारने से जो आपका लिंग खड़ा हो रहा है वो बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही आप अपनी बीवी के पास जाओगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, यानी 2 मिनट में आपका पानी निकल जाएगा। जो लोग भी गंदी वीडियो देखते हैं, पॉर्न वीडियो देखते हैं, मुट्ठ मारते हैं, उनको क्या होगा, वो अपनी बीवी के पास जाएंगे, उनका पानी निकल जाएगा। अब वो उसको संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो सोचो उसको कितनी बड़ी समस्या हो रही है कि अब वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है बंदा। फिर क्या हुआ, उसका तलाक हो जाता है। तो भैया ये मुट्ठ मारना बंद करो। पहली चीज़, गंदी वीडियो देखना बंद करो। लोग गंदी वीडियो देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं। देखो, 2-4 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपका जो गंदी आदत है, जो वीर्यनाश करने की आदत है, वो छूट जाएगी और फिर शीघ्र पतन भी छूट जाएगा। तो देखो, सबसे पहला नियम, आप कोई भी गंदी फिल्म मत देखो, पॉर्न मत देखो, पॉर्न वीडियो देखना बंद कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे जो नंगी नंगी लड़कियां नाच रही है वो देखना बंद कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो लड़कियां, औरतें नाच रही है वो देखना बंद कर दो। गंदी फिल्में देखना बंद कर दो, गंदे वीडियो पॉर्न देखना बंद कर दो। और दूसरी चीज़, गंदा गाना सुनना बंद कर दो।
गंदा गाना सुनने से भी आपके मन में काम वासना आ जाती है। गंदा बोलना बंद कर दो। गंदा बातचीत, अपनी पत्नी के साथ गंदी गंदी बातें कर रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंदी गंदी बातें कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ गंदी गंदी बातें कर रही है, तो क्या ये प्यार है? ये वासना है। प्यार क्या कहता है? गंदी बातें कभी मत करो। अपनी पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी गंदी बातें करना पाप है। रोमांटिक बात करना अलग बात है कि हाँ ठीक हो तुम, ये सब करो, लेकिन गंदी बातें करना पाप है, गलत बात है। जब आप गंदी बात करते हो तो क्या होता है, उससे नुकसान बताता हूँ, स्वप्न दोष हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है। कोई भी औरत या लड़की जो मेरे वीडियो को देख रही है, मैं यही कहूँगा आप अपने पति के साथ गंदी बातें ना करें। इससे क्या होता है, अब जब उसके दिमाग में गंदी बातें गई तो अब वो मुठ मारेगा। अगर वो मुठ नहीं मारेगा तो क्या होगा पता है, लिंग में दर्द होगा। ये चीज़ समझ लो। जब वो गंदी वीडियो देख करके मुठ नहीं मारोगे तुम, तो क्या होगा पता है, तुम्हारे लिंग में दर्द होगा, और मुठ मारोगे तो पानी निकलेगा, तुम्हारा शरीर कमज़ोर होगा। तो पहली चीज़ क्या है कि तुम्हें गंदी वीडियो देखनी नहीं है, तो इस पे कंट्रोल करो। अब दूसरी बात कि आपकी गर्लफ्रेंड और आप दोनों गंदी बातें मत करो। गंदी बात करोगे, भले आप कुछ भी मत करो, गंदी बातें करके अगर आप सोते हो तो रात में आपका वीर्यपात हो जाएगा, सुबह सवेरे देखोगे तो आपका कच्छा गीला रहेगा। भले ही आपने सेक्स किया चाहे नहीं किया, ये मुट्ठ मारी नहीं मारी, फिर भी आपका वीर्य नाश हो जाएगा। इसलिए गंदी बातें मत करो, और अपनी पत्नी को भी बताओ कि इससे तुम्हें नुकसान होता है, इसलिए गंदी बातें मत करो। गले लगा के सो जाओ, किस कर लो, गंदी बातें मत करो। और एक बात, गंदा वीडियो मत देखो, गंदा फ़ोटो मत देखो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे गंदी लड़कियां जो डांस करें उनको मत देखो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी गंदी बातें, सेक्स की बातें बिल्कुल मत करो। इससे आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप सेक्स की बात करते हो और गंदी बातें करते हो तो होता क्या है कि आपके दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तब आप कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हो ना, याद नहीं होगा, क्योंकि गंदी बातें दिमाग में आ जाएगी। इसलिए जब गंदी बातें करते हो तो सोचा करो, इससे तुम्हारा दिमाग कमज़ोर होगा। और जब मुट्ठ मारते हो, पानी निकालते हो ना, उससे क्या होगा, आपका शरीर कमज़ोर होगा, दिमाग कमज़ोर होगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी उम्र घट जाएगी। आपकी उम्र घटती है, जो लोग मुट्ठ मार के पानी निकाल रहे हैं वो अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, इससे उनकी उम्र घट जाएगी। ये सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं, आपकी उम्र घट जाएगी, इतना नुकसान है। तो अगर आप शादीशुदा भी हो ना तो 5 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैं ये शादीशुदा लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों मिल करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। और हस्बैंड वाइफ दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब क्या है, देखो ब्रह्मचर्य का नियम बताता हूँ। पति पत्नी साथ में सो, लेकिन काम वासना नहीं आना चाहिए, मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। प्रेम लाओ, वासना को छोड़ दो, प्रेम जगाओ। प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा प्रेम होता है, वही प्रेम आपको ज़िंदगी भर करना है। सेक्स करने से क्या होता है, उम्र घट जाती है। अब पढ़ना, किताबों में लिखा हुआ है, सेक्स जो करता है उसकी उम्र घटती जाती है। क्योंकि 1 महीने 35 दिन जब आप खाना खाते हो तो उतना खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी सोचो 100 ग्राम खून से, ये नहीं 100 बूंद, आपके शरीर का 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। तो आप अपने महीने भर में आपने खाना खाया, 35 दिन खाना खाया, अच्छा खाना खाया, और एक बार सेक्स किया, सारा आपका ताकत निकल गया। आपने महीने भर खाना खाया, मुट्ठ मारी, आपका सारा ताकत निकल गया। इसीलिए लोगों के शरीर में खाना क्यों नहीं लगता है, युवाओं को, मुट्ठ मारते हैं, अपना शरीर का ताकत निकाल रहे हो। खाना खा रहे हो, आपके माँ बाप कैसे आपको खाना खिला रहे हैं, किस परिस्थिति में खिला रहे हैं, कितना मेहनत करके आपको खाना खिला रहे हैं, और आप अपना मुट्ठ मार के सारा ताकत निकाल रहे हो। इससे ना आपकी पढ़ाई होने वाली है, ना कैरियर बनेगा, ना कुछ होने वाला है। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ें छोड़ दो। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो, परीक्षा में पास होना चाहते हो, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो ये गंदी आदत आप छोड़ दो। गंदी वीडियो देखना छोड़ दो, गंदी बातें करना छोड़ दो, गंदा गाना सुनना छोड़ दो, और गंदा हस्तमैथुन जैसी चीज़ें छोड़ दो। हस्तमैथुन छोड़ दोगे, आपका नाइटफॉल खुद ठीक हो जाएगा। और फिर आप 2 महीना
ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आपका शरीर ठीक हो जाएगा।